डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 25। अगस्त्य के बगल में बैठे वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, छोटी हो या बड़ी हो, दोनों ही पागल हैं और इन पागलों को तुझे ही संभालना है, वो भी जिंदगी भर। और सोच, अगर तेरे बच्चे भी ऐसे ही हुए तो कितना अमेजिंग होगा ना। तेरा पूरा परिवार पागल और तू पागलों का सरदार। वेद की बात सुनकर अगस्त्य ने गुस्से से कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जबान पर काबू करना सीख लो, वरना एक दिन ऐसी मौत मिलेगी कि दोबारा पैदा होने से भी डरोगे। अगस्त्य की बात सुनकर वेद ने मुंह बनाते हुए कहा, कितने दुष्ट हो तुम। अपनी इकलौते प्यारे से दोस्त को धमकी दे रहे हो, वो भी उसका खून करने की। मतलब तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार डालोगे और मैं कुछ भी नहीं कहूंगा? तुम्हें सच में लगता है मैं ऐसे कैसे तुम्हें खुद को मरने दूंगा? मैं मरने वालों में से नहीं हूं। उसकी बात को इग्नोर करके अगस्त्य किट्टू और आराधना जी को देखने लगा। आराधना जी ने किट्टू के दोनों गालों को खींचकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, कितनी पतली हो गई हो तुम प्रिंसेस, क्या खाना नहीं खाती हो? आराधना जी की बात सुनकर किट्टू ने क्यूट सा फेस बनाकर खुद की तरफ देखते हुए कहा, नहीं ब्यूटीफुल मदर इन लॉ, किट्टू तो बहुत सारा खाना खाती है, पर किट्टू को खाना लगता ही नहीं और किट्टू को मोटा भी नहीं होना है। किट्टू तो ब्यूटीफुल बेबी है ना, ब्यूटीफुल गर्ल्स मोटी नहीं होती है। किट्टू की बातें सुनकर आराधना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आपका फिगर बहुत अच्छा है, पर जब आप बच्चे को पैदा करोगी तो आपको थोड़ा सा मोटा होना होगा ना, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। आराधना जी की बात सुनकर किट्टू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने आराधना जी की तरफ देखते हुए कहा, ऐसी बात है क्या? वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थी और धीरे धीरे बात कर रही थी, जिस वजह से उनकी बातें कोई भी नहीं सुन पा रहा था। अगस्त्य का ध्यान भी उन पर नहीं था। किट्टू के पीछे से आ रही म्याऊ म्याऊ ने जब रॉकी की तरफ देखा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो तेज कदमों से चलती हुई रॉकी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। रॉकी ने जब उसे अपनी तरफ आते हुए देखा, वो भी एक्शन मोड में आ गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे म्याऊ म्याऊ यानी कि लूसी को अपने करीब आते ही वो उस पर अटैक कर देगा। अगस्त्य ने जैसे ही ये देखा, उसने रॉकी के हाथ को मजबूती से दबाते हुए कहा, उसे कुछ नहीं करना है। रॉकी ने अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, बॉस, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी वजह से पिछले 14 सालों से कुत्ता बनकर घूम रहा हूं मैं, और ये कमीनी बिल्ली। रॉकी की बात सुनकर वेद ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, अमेजिंग बात है ना, इस जमाने में इच्छाधारी कुत्ता और इच्छाधारी बिल्ली। मैं तो कहता हूं कि इन दोनों की शादी करवा देते हैं। कुत्ता बिल्ली की शादी, कितना अमेजिंग लगेगा ना यार। सोचो, हम वेडिंग कार्ड पर छापेंगे, म्याऊ म्याऊ उर्फ लूसी, रॉकी उर्फ कुत्ता। वेद की बात सुनकर रॉकी ने गुस्से से उसकी गर्दन को दबाते हुए कहा, मुझे बहुत अच्छे से काटना आता है। रॉकी की बात सुनकर वेद ने डरते हुए कहा, अगस्त्य बचाओ, तुम्हारा कुत्ता मुझ पर अटैक कर रहा है। ऐसे कैसे जंगली कुत्ते पाले हुए हैं तुमने? वह तीनों भी धीरे धीरे बात कर रहे थे। म्याऊ म्याऊ धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा दी। इससे पहले ही पीछे से रियांश ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, लूसी रुक जाओ, यहाँ पर कोई तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए इस तरह की हरकतें मत करो, वरना तुम्हारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। रियांश की बात सुनकर लूसी ने पलटकर गुस्से से रियांश की तरफ देखा और फिर रॉकी की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी वजह से पिछले 14 सालों से बिल्ली बनकर घूम रही हूं, और वो का कुत्ता। लूसी की बात सुनकर रियांश ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, हाँ जानता हूँ, तुम्हारी वजह से वो कुत्ता बना और उसकी वजह से तुम बिल्ली। इतने सालों से तुम दोनों एक दूसरे से दूर थे, तो अब आमने सामने आने पर इस तरह से एक दूसरे पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? दोनों को ही श्राप मिला था और दोनों का ही श्राप कब दूर होगा ये तुम्हें पता है, इसलिए थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, वरना मेरी प्यारी सी किट्टू के चेहरे पर उदासी आ जाएगी, और मुझे पता है कि तुम्हें भी उसके चेहरे पर उदासी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रियांश की बात सुनकर लूसी ने कंट्रोल किया और रॉकी की तरफ देखकर आंखों ही आंखों से जैसे उसे वार्निंग देने लगी, और रॉकी भी उसे आंखों ही आंखों से वार्निंग दे रहा था। माही ने म्याऊ म्याऊ के पास आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, लूसी दीदी, आप इतने दिनों तक कहाँ गायब थी? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, और किट्टू तो दिन भर आपके ही बारे में बात करती रहती थी कि आप कब आओगी, और फाइनली अब आप आ गई।
मुझे तो लगा था कि अगर आप नहीं आए तो वो शादी भी नहीं करेगी। माही की बात सुनकर लूसी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए जाकर सोफे पर बैठ गई। वो अभी भी घूर घूर कर रॉकी की तरफ देख रही थी। रॉकी का बस चलता तो वो अभी जाकर म्याऊं म्याऊं की गर्दन दबा देता। आराधना जी ने किट्टू की तरफ देखते हुए कहा, चलो हम वहां पर बैठते हैं, मेरी प्यारी सी बच्ची के पैरों में दर्द हो जाएगा। ये कहते हुए आराधना जी किट्टू के साथ सोफे पर आकर बैठ गई। किट्टू ने अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, किट्टू के हबी किट्टू को गले लगाओ ना। किट्टू की आवाज सुनकर अगस्त्य ने उसकी तरफ देखकर उसे घूरते हुए कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये कहते हुए अगस्त्य दोबारा वेद की तरफ देखने लगा। किट्टू ने जैसे ही देखा कि अगस्त्य ने उसे किस तरह से उल्टा जवाब दिया है, उसने मुंह फुलाकर आराधना जी की तरफ देखते हुए कहा, ब्यूटीफुल मदर इन लॉ, देखो ना किट्टू के गंदे भाभी ने इग्नोर किया। किट्टू को बुरा लग रहा है। किट्टू की बात सुनकर आराधना जी ने गुस्से से कहा, नालायक लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी सी डॉटर इन लॉ को इस तरह से इग्नोर करने की। तुम भूल गए कि हमारी प्रिंसेस को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आराधना जी की बात सुनकर अगस्त्य ने उनके सवाल पर भी कुछ नहीं कहा। ये देखकर आराधना जी ने गुस्से से अनिरुद्ध जी की तरफ देखते हुए कहा, देखिए अपने नालायक औलाद को, हमें भी इग्नोर कर रहा है और हमारी प्रिंसेस को भी। किट्टू और आराधना जी गुस्से से अगस्त्य को देख रही थी। अगस्त्य उन दोनों को इग्नोर करके वेद के साथ कुछ बात कर रहा था। वेद ने डरते हुए कहा, भाई वो लोग तुझे ऐसे देख रही है जैसे अभी के अभी तेरा चिकन कुरमा बना देंगे। अगर तुझे मरना है तो मर जा, पर मुझे नहीं मरना। अभी तो मेरी शादी नहीं हुई, अभी तो मुझे खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को पटाना है, उनके साथ फ्लर्ट करना है। अगर मैं मर गया तो दुनिया से खूबसूरती खत्म हो जाएगी। आई मीन हैंडसम लड़के खत्म हो जाएंगे, इसलिए मैं चला यहाँ से, क्योंकि तेरे साथ मैं भी पीस जाऊंगा। सुना तो होगा ना, एक की वजह से दूसरा फंस जाता है, और मुझे नहीं फंसना। तू तो जिंदा बच जाएगा, पर मैं जिंदा नहीं बचूंगा। ये कहते हुए वेद वहां से उठकर खड़ा हो गया। आराधना जी और किट्टू ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों गुस्से से चलती हुई अगस्त्य के सामने आकर खड़ी हो गई। अगस्त्य ने इरिटेट होकर उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट हैपन्ड। किट्टू ने गुस्से से अगस्त्य के पास आकर उसे उंगली दिखाते हुए कहा, आपने अपनी होने वाली वाइफ को इग्नोर कैसे किया। आराधना जी ने भी अगस्त्य को उंगली दिखाते हुए कहा, तुमने अपनी इकलौती माँ को इग्नोर कैसे किया। अभी के अभी मेरे दूध का कर्ज चुका, जो मैंने तुझे बचपन में पिलाया है। आराधना जी की बात सुनकर अगस्त्य ने उसे घूरते हुए कहा, आपका दिमाग खराब हो चुका है मोम। आराधना जी ने गुस्से से कहा, हमारा दिमाग बिल्कुल खराब नहीं है, बल्कि तुम्हारा दिमाग खराब है। हमें तो समझ नहीं आता कि इतनी इंटेलिजेंट लड़की ने इतने बेवकूफ़ लड़के को पैदा कैसे कर दिया। ये कहते हुए आराधना जी ने अपने दोनों हाथ कमर पर रख लिए। उन्होंने किट्टू की तरफ देखते हुए कहा, किट्टू इसने तुम्हें भी इग्नोर किया, तुम भी इससे कर्ज मांगो। किट्टू ने अगस्त्य को उंगली दिखाते हुए कहा, आप भी हमारे दूध का कर्ज दो। किट्टू की बात सुनकर आराधना जी हैरानी से किट्टू की तरफ देखने लगी। वहीं पीछे खड़े सभी लोग भी हैरानी से किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य और किट्टू को घूरने लगे। किट्टू ने सबके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, क्या हुआ। किट्टू के सवाल पर आराधना जी ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, किट्टू बच्चा दूध का कर्ज मां मांगती है, और आप तो अगस्त्य की होने वाली वाइफ होना। आराधना जी की बात सुनकर किट्टू ने नाखून चबाते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है, ओके कोई बात नहीं। आप हमें किसी चीज का कर्ज मत दो, हमें बस जवाब दो कि आपने हमें इग्नोर क्यों किया। किट्टू और आराधना जी की बात सुनकर अगस्त्य ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, आप दोनों को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि आप दोनों का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। ये कहते हुए अगस्त्य वहां से जाने लगा। किट्टू आराधना जी ने एक साथ गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये कहते हुए दोनों ने एक साथ अगस्त्य की एक हाथ को पकड़ लिया। अगस्त्य ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, प्रॉब्लम क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे, मुझे जरूरी काम है, छोड़ो मुझे। ये कहते हुए अगस्त्य उन दोनों को कुछ दूर करके स्टडी रूम में चला गया। अगस्त्य को इस तरह से जाते हुए देखकर किट्टू ने पैर पटकते हुए कहा, ब्यूटीफुल मदर इन लॉ, अब हम क्या करें। किट्टू की बात सुनकर आराधना जी ने जाते हो अगस्त्य को घूरते हुए कहा, ब्यूटीफुल डॉटर इन लॉ, तुम जिस काम के लिए आई थी वो काम पूरा करो। जाकर उस नालायक को बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम उसकी होने वाली वाइफ हो, तुम्हारी डिमांड पूरा करना उसका फर्ज है। अगर उसने तुम्हारी डिमांड पूरी नहीं की तो हम उसका सर फोड़ देंगे।
आराधना जी की बात सुनकर किट्टू ने चमकती आंखों से उनकी तरफ देखकर उनके गालों पर किस करते हुए कहा, थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल मदर इन लॉ। ये कहते हुए किट्टू चलते कूदते अगस्त्य के पीछे पीछे उसके स्टडी रूम में चली गई। आराधना जी ने पलटकर सबकी तरफ देखा तो सब लोग बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें ही घूर रहे थे। सबको खुद को घूरते हुए देखकर आराधना जी ने पाउट बनाते हुए कहा, हम जानते हैं कि हम बहुत खूबसूरत हैं, पर इस तरह से आप सब लोग हमें घूर घूर कर नजर नहीं लगा सकते। आराधना जी की बात सुनकर दर्शन ने हंसते हुए कहा, ओके बड़ी माँ, हम आपको नजर नहीं लगाएंगे। बस आप आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी, इसलिए बस हम आपको निहार रहे थे। दर्शन की बात सुनकर आराधना जी ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ऐसी बात है क्या? ये कहते हुए वो सब की तरफ देखने लगी। आराधना जी की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। अनिरुद्ध जी ने आराधना जी के पास आकर उनके दोनों गालों को खींचते हुए कहा, आराधना ऐसी हरकतें क्यों करती हो? बड़ी हो चुकी हो अब तुम्हारे बेटे की शादी होने वाली है और तुम खुद छोटे बच्चों की तरह हरकतें करती हो। किट्टू तो बच्ची है, पर तुम खुद उसके साथ बच्ची बन जाती हो। अनिरुद्ध जी की बात सुनकर आराधना जी ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, हमने कब छोटे बच्चों की तरह हरकतें की? हम तो अच्छे बच्चों की तरह हरकतें करते हैं। आराधना जी की बात सुनकर अनिरुद्ध जी ने हंसते हुए कहा, पर आप तो बूढ़ी हो चुकी है। आराधना जी ने जैसे ही ये सुना, उन्होंने गुस्से से कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें बूढ़ी कहने की? आज भी हमारे सामने 18 साल की खूबसूरत लड़कियां पानी भरती हुई नजर आएंगी, हम इतने खूबसूरत हैं। आराधना जी की बात सुनकर अनिरुद्ध जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तो मजाक कर रहे थे, आप तो गुस्सा हो गई। आराधना जी ने गुस्से से कहा, हमसे बात मत कीजिए आप बहुत बुरे हैं। ये कहते हुए आराधना जी वहां से पैर पटकते हुए चली गई। उन्हें इस तरह से जाते हुए देखकर कियांश ने हंसते हुए कहा, बड़े पापा बड़ी माँ आज भी आपको वैसे ही परेशान करती है जैसे पहले करती थी। कियांश की बात सुनकर अनिरुद्ध जी ने कहा, बेटा एक बार तुम्हारी शादी हो जाने दो, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि बीवियां किस तरह से परेशान करती है। ये कहते हुए अनिरुद्ध जी हंसते हुए अपनी प्यारी बीवी को मनाने के लिए चले गए। वही किट्टू चलते कूदते स्टडी रूम के पास आ गई। उसने स्टडी रूम के पास आकर दरवाजे को खटखटाते हुए कहा, किट्टू के हबी किट्टू को आपसे बात करनी है, दरवाजा खोलो। ये कहते हुए किट्टू अपने छोटे छोटे हाथों से दरवाजे पर हाथ मारने लगी। अगस्त्य जो कि इतनी मुश्किल से अपनी बेवकूफ़ होने वाली बीवी और अपनी बेवकूफ़ माँ से पीछा छुड़ा कर आया था, किट्टू की आवाज़ सुनकर उसने इरिटेट हुए कहा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? किट्टू ने क्यूट सा फेस बनाकर अपनी प्यारी सी आवाज़ में कहा, हबी किट्टू को कुछ चाहिए। एपिसोड 26। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य की आंखें छोटी हो गई। उसने तेज आवाज में कहा, क्या चाहिए तुम्हें? किट्टू ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, पहले किट्टू को अंदर आने दो, फिर हम आपको बताएंगे। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने इरिटेट होकर अपना सर हिलाया और उठकर खड़ा हो गया। उसने दरवाजा खोलकर किट्टू को बाजू से पकड़कर अंदर खींचते हुए कहा, अब बताओ मुझे क्या चाहिए तुम्हें? किट्टू ने क्यूट सा फेस बनाकर अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, पहले हमें गोदी लो। किट्टू की बातें सुनकर अगस्त्य ने उसे घूरते हुए कहा, तुम छोटी बच्ची हो। ये कहते हुए उसने ऊपर से नीचे तक देखा। ब्लैक शर्ट और ब्लू डेनिम शॉर्ट में वो काफी क्यूट लग रही थी। साथ ही उसकी वाइट कलर के स्नीकर्स भी बच्चों के साइज के ही थे। अगस्त्य ने नीचे झुककर किट्टू को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर स्टडी रूम के सोफे पर बैठ गया। उसने किट्टू की तरफ देखते हुए कहा, अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें? चॉकलेट, पेस्ट्री, पिज्जा, पास्ता? अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, नहीं नहीं, किट्टू को ये नहीं चाहिए, हमें तो। ये कहते हैं दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया। उसे इस तरह से बर्ताव करते हुए देखकर अगस्त्य ने इरिटेट होते हुए कहा, जल्दी बताओ, मुझे इरिटेट क्यों कर रही हो? जल्दी बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? अगस्त्य को इरिटेट होते हुए देखकर किट्टू ने जल्दी से अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे से हटाकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, बेबी, किट्टू को बच्चे चाहिए। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने हैरानी से कहा, व्हाट? अगस्त्य को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर किट्टू ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, अरे हाँ, हमें बच्चे चाहिए। बच्चे होने के बाद ही हम शादी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करें। यहाँ पर तो किट्टू कुछ और ही बात लेकर बैठ गई थी। अगस्त्य के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। किट्टू ने अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, आपको पता है, कल हमने टीवी सीरियल में देखा था, एक क्यूट सा बेबी रो रहा था,
अपनी मम्मी और अपने डैडी से कह रहा था कि उन्होंने उसे अपनी वेडिंग में इनविटेशन क्यों नहीं दिया। हमारा भी बच्चे रोएगा ना, इसलिए पहले हम बच्चे को वर्ल्ड में लेकर आएंगे और उसके बाद शादी करेंगे, ताकि वो भी हमारी शादी में हो। फिर जब वो बड़ा होगा तो उसे अपनी फ़ोटो हमारी शादी के एल्बम में नजर आएगी। कैसा आइडिया है? किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य का दिल कर रहा था कि वह जोर जोर से अपना सर दीवार पर फोड़े। उसने गहरी सांस लेकर किट्टू को घूरते हुए कहा, पहले मुझे लगा था कि दुनिया में भगवान ने सिर्फ मेरी माँ को ही डिफेक्टिव पीस बनाया है, पर तुम्हें देखकर लगता है कि मेरी माँ के अंदर जितने गुण हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा गुण भगवान ने तुम्हारे अंदर डालकर तुम्हें धरती पर भेजा है। तुम दोनों अमेजिंग हो, तुम्हारे जैसी इंसान दुनिया में हो ही नहीं सकती। तुम दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू की आंखें चमकने लगी। उसने खुशी भरी आवाज में कहा, हम जानते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत प्यारे हैं। हमारी इतनी तारीफ मत करो, हमें शर्म आती है। ये कहते हुए किट्टू ने फिर से अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया। अगस्त्य ने किट्टू को घूरकर थोड़ी तेज आवाज में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? कभी तुमने सुना है कि कोई शादी से पहले बच्चे पैदा करते हैं और खुद को देखा है कभी? 5 फीट की छोटी सी बच्ची हो तुम और तुम्हें बच्चे पैदा करने हैं। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे से हटाकर अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, किट्टू बच्ची नहीं है, किट्टू बड़ी हो गई है। 18 ईयर्स ओल्ड बिग गर्ल, अब हम बच्चे को वर्ल्ड में ला सकते हैं, और वैसे भी किसी ने नहीं किया, इसलिए तो किट्टू करेगी, क्योंकि किट्टू अमेजिंग है। किट्टू तो सबसे अलग अलग काम करेगी ना, सब लोग जो करते हैं वो काम किट्टू क्यों करेगी? सब लोगों को तो वो करना आता है, पर जो हमें आता है वो किसी को नहीं आता। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें सिर्फ एक काम आता है, मेरा दिमाग खराब करना। यू आर क्रेजी, तुम एक क्रेजी लड़की हो, जो क्या सोचती है क्या करती है उसे खुद नहीं पता। ये कहते हुए अगस्त्य ने किट्टू को अपनी गोद से उठाकर सोफे पर बिठा दिया और खुद उठकर खड़ा हो गया। किट्टू ने मुंह फूलते हुए कहा, अभी के अभी हमें बेबी लाकर दो, वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने भी जिद करते हुए कहा। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने पीछे पलटकर कहा, ठीक है, मत करो मुझसे बात, ऐसे भी मुझे सुकून मिलेगा, दिन भर पट करती रहती हो। कोई इतना बोलता है, एक दिन बोल बोल के पागल हो जाओगे तुम। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अगस्त्य को उंगली दिखाते हुए कहा, किट्टू को गॉड ने मुंह दिया है और बोलना किट्टू का पूरा हक है। हम बोलेंगे, आप होते कौन है हमको ये बोलने वाले कि हम नहीं बोले? हमारी मर्जी, हम बोलेंगे। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने उसे घूरते हुए कहा, बकवास हो गई हो तो अब जाओ, मैंने तुम्हारी बात सुन ली और अब मुझे तुम्हें जो चाहिए वो नहीं देना है। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू पैर पटकते हुए उठकर खड़ी हो गई। उसने अगस्त्य की तरफ देखकर उसे उंगली दिखाते हुए कहा, आप हमें बच्चे नहीं दोगे? अगस्त्य ने अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालकर किट्टू को घूरते हुए कहा, कहा ना नहीं, मतलब नहीं। बच्चे हैं, खिलौने नहीं जो तुम्हें लाकर दे दूं। क्या पता उनके कुरकुरे चुरा कर खुद खा लो तुम। अगस्त्य की बातें सुनकर किट्टू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने फिर से अगस्त्य को उंगली दिखाते हुए कहा, आखिरी बार पूछ रहे हैं, सच में हमें बच्चे नहीं दोगे? किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने उसे घूरते हुए कहा, 1000 बार पूछोगी तो भी यही जवाब होगा कि मैं तुम्हें बच्चे नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तुम्हारा तो दिमाग पहले से खराब है, और तुम्हारे दिमाग में ये बातें जिसने भारी है उसका दिमाग भी खराब है। इस बारे में मॉम से बात की है ना तुमने? अगस्त्य की बातें सुनकर किट्टू ने पैर पटकते हुए कहा, ब्यूटीफुल मदर इन लॉ रेडी है, ऐसे कैसे हमारी बात नहीं मानोगे? हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये कहते हुए किट्टू जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथ जमीन पर पटकते हुए कहा, हमें बेबी ला कर दो, हमें बेबी ला कर दो। उसकी नौटंकी देखकर अगस्त्य की आंखें छोटी हो गई। 2 बार जमीन पर हाथ पटकने के बाद किट्टू ने अपने छोटे छोटे हाथों की तरफ देखा। उसके नाजुक नाजुक हाथ जमीन पर पटकने की वजह से लाल हो गए थे। उन्हें देखकर किट्टू ने उन पर फूंक मारते हुए कहा, किट्टू के प्यारे प्यारे हाथ लाल लाल हो गए, किट्टू के गंदे हबी की वजह से। ये कहते हुए किट्टू ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अगस्त्य की तरफ देखा। अगस्त्य घूर घूर कर किट्टू को देख रहा था। किट्टू ने पाउट बनाते हुए कहा, दे दो ना, एक बच्चे तो मांग रहे हैं, हमने कौन सा खजाना मांग लिया है? किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य उसके पास आकर उसे घूरते हुए कहा, तुम सच में महाइडियट लड़की हो। बच्चा कोई खिलौना है जो मैं तुम्हें खरीद कर लेकर आऊं?
बच्चा पैदा करने के लिए क्या करना पड़ता है, पता है तुम्हें? अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने पाउट बनाते हुए कहा, हमें सब कुछ पता है, पर आपको कुछ नहीं आता। आप सच में बहुत बड़े इडियट हो। ये कहते हुए किट्टू ने अपने दोनों हाथों को अपने गालों पर रखकर उदासी भरी आवाज में कहा, किट्टू के बच्चे नहीं आएंगे। क्या वो लोग किट्टू की शादी में नहीं आएंगे? उन लोगों को कितना बुरा लगेगा। वो लोग भी रोएंगे कि किट्टू ने अपने बच्चे को शादी में नहीं बुलाया। किट्टू के हबी कितने बुरे हैं। किट्टू के हबी पागल हो चुके हैं। किट्टू के हबी को कुछ नहीं आता। किट्टू लगातार बोल रही थी, वही अगस्त्य उसे घूर घूर कर देख रहा था। उसने खुद से कहा, भगवान, मेरी लाइफ में एक पागल कम थी, जो आपने दूसरा पीस भी मेरे लिए डिफेक्टिव ही बनाए। सारे के सारे नमूने मेरे ही आसपास भरने थे। मैं इंसान हूँ, कितने को हैंडल करूंगा। द ग्रेट अगस्त्य बिरला, जो सारे लोगों को कंट्रोल में रखता था, उसका पागल परिवार उसे अपने कंट्रोल में रखता था। अगस्त्य ने जब देखा कि किट्टू उठने को तैयार नहीं है, उसने नीचे झुककर किट्टू को गोद में उठाकर सोफे पर बैठाते हुए कहा, नौटंकी बंद करो, क्योंकि तुम्हारी नौटंकी करने से मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, तुम्हें कोई बच्चा नहीं मिलने वाला। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने अगस्त्य की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, ऐसे कैसे नहीं होंगे? हम हमारी ब्यूटीफुल मदर इन लॉ से शिकायत करेंगे। आपको देना ही होगा, मतलब देना ही होगा। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य घूरकर उसे देखने लगा। दूसरी तरफ लिविंग रूम में सभी लोग बैठकर हंसते हुए बातें कर रहे थे। किट्टू और आराधना जी की बातों को याद करके सभी लोगों के ठहाके छूट रहे थे। तभी म्याऊं म्याऊं का ध्यान कोने में खड़े रॉकी पर गया। उसे देखते ही म्याऊं म्याऊं की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और रॉकी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। रॉकी ने जब देखा कि म्याऊं म्याऊं उसकी तरफ आ रही है, उसकी आंखें भी गुस्से से लाल हो गई। उसने म्याऊं म्याऊं के पास आते ही उससे बाजू से पकड़कर खींचते हुए कहा, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए रॉकी ने म्याऊं म्याऊं की गर्दन पर जोर से बाइट कर लिया। उसने इतनी जोर से काटा था कि म्याऊं म्याऊं के मुंह से चीख निकल गई। उसकी आवाज बाहर जा पाती इससे पहले ही उसने लूसी के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, चिल्लाना मत, किसी को मेरे बारे में नहीं पता है। ये कहते हुए रॉकी की आंखें बेहद डरावनी हो गई। लूसी ने गुस्से से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कुत्ते, तुमने मुझे काटा। तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तुम्हारी वजह से पिछले 14 सालों से बिल्ली बनकर भटक रही हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी रियल आइडेंटिटी मुझसे दूर हो गई। पता नहीं कब मुझे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए उसने पूरी ताकत लगाकर रॉकी के दोनों पैरों के बीच में जोर से लात मारी। अगले ही पल रॉकी की चीख निकलने वाली थी कि तभी लूसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर दांत दिखाते हुए कहा, तुम्हें भी नहीं चिल्लाना चाहिए, क्योंकि मेरी भी सच्चाई किसी को नहीं पता है। ये कहते हुए लूसी रॉकी को खींचते हुए एक रूम में लेकर आ गई। उसने रॉकी को दीवार पर पटकते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं कुत्ते के बच्चे। अच्छा हुआ तुम्हें उस बाबा ने कुत्ता बनाया। मैं तो चाहती थी कि वो तुम्हें गधा बना दे। इतने सालों से तुम्हें ढूंढ रही हूँ और फाइनली तुम मुझे वापस मिल गए। अब जब तक मैं तुम्हें जान से नहीं मार देती, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। रॉकी ने खुद को संभाल कर लूसी के पास आकर उसके बालों को पकड़ते हुए कहा, ऐसे कैसे तुम मुझे मार डालोगी? गलती तुम्हारी थी और तुम्हारी गलती की वजह से मैं कुत्ता बन गया। लूसी और रॉकी गुस्से से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अगले ही पल दोनों ने अपने आप को बदल लिया। कुछ ही देर में वहां पर रॉकी कुत्ता बनकर और लूसी बिल्ली बनकर एक दूसरे पर झपट्टा मार रहे थे। लूसी भले ही छोटी थी, पर इस वक्त वो काफी ज्यादा एग्रेसिव होकर अपने हाथों के पंजे रॉकी पर मार रही थी, पर रॉकी ने उसे एक हाथ से दबोचा हुआ था। कुछ देर के बाद जब उन दोनों के कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, तो दोनों वापस अपने असली रूप में आ गए। लूसी के गालों पर इस वक्त कुत्ते के खरोचने के निशान थे। उसके गालों से खून निकल रहा था। रॉकी के हाथों पर भी बिल्ली के पंजे के निशान थे। दोनों ने गुस्से से एक दूसरे की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। उन दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा, जहां से आवाज आ रही थी। उन्होंने ध्यान से सुना तो दूसरी तरफ से फिर से उन्हें आवाज सुनाई दी, लूसी, रॉकी, बाहर आ जाओ। इस आवाज को सुनकर लूसी ने गुस्से से रॉकी की तरफ देखा और आगे बढ़कर जोर से उसके हाथ पर काट लिया। लूसी ने इतनी जोर से काटा था कि रॉकी के हाथ से खून निकलने लगा। उसने गुस्से से कहा, जंगली बिल्ली, एक दिन तुम्हें जंगल में छोड़ आऊंगा। कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगी। रॉकी गुस्से से बाहर आ गया। वहीं स्टडी रूम में
किट्टू ने अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, चलो हबी, बच्चे बनाते हैं, चलो ना। किट्टू को बच्चे चाहिए। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य इरिटेट हो चुका था, क्योंकि किट्टू एक ही बात की रट लगा कर बैठी हुई थी कि उसे बच्चे चाहिए, उसे बच्चे चाहिए। अगस्त्य का दिल कर रहा था कि वो कहीं भाग जाए। सालों पहले भी इसी क्रेजी लड़की की वजह से वो इंडिया छोड़कर लंदन भाग गया था, और 14 साल तक उसने वापस आने का नाम नहीं लिया था, क्योंकि घर में उसकी माँ उसे परेशान करने के लिए तैयार बैठी हुई थी। जब भी वो बाहर जाता किट्टू उसके आगे पीछे घूमती, और जब भी वो घर आता आराधना जी उसका दिमाग खराब कर देती। अगस्त्य ने इरिटेट होते हुए कहा, बकवास बंद करो इडियट। एपिसोड 27। अगस्त्य के मुंह से जोर से इडियट सुनकर किट्टू चुप हो गई। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अगस्त्य की तरफ देखा। अगले ही पल उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदें चमकने लगी। वह अपनी आंसू भरी आंखों से टुकुर टुकुर अगस्त्य को देखने लगी। उसने अगस्त्य को उंगली दिखाते हुए कहा, कट्टी, अब देखना हम क्या करते हैं। कहते हुए किट्टू पैर पटकते हुए वहां से बाहर चली गई। किट्टू के बाहर जाते ही अगस्त्य ने अपने बालों को खींचकर गहरी सांस लेते हुए कहा, ओ गॉड, व्हाट इज दिस। कहते हुए अगस्त्य ने स्टडी रूम का दरवाजा बंद किया और कुर्सी पर जाकर बैठकर अपने लैपटॉप को खोलकर काम करने लगा, क्योंकि किट्टू के आने से पहले वह एक जरूरी फाइल को कंप्लीट कर रहा था, जो कि किट्टू मैडम की वजह से अधूरी रह गई थी। वही किट्टू पैर पटकते हुए बाहर आ गई। बाहर आकर उसने जोर जोर से रोते हुए कहा, ब्यूटीफुल मदर इन लॉ, वेयर आर यू। किट्टू, नीड हेल्प, वेयर आर यू ब्यूटीफुल मदर इन लॉ। किट्टू की आवाज सुनकर लिविंग रूम में मौजूद सभी लोग किट्टू की तरफ देखने लगे। लूसी, जो कि अभी बाहर से आई थी, किट्टू को रोता हुआ देखकर उसने किट्टू के पास आते हुए कहा, व्हाट हैपेंड, बच्चे, क्यों रो रही हो। लूसी को देख करके किट्टू ने उसे गले लगाकर रोते हुए कहा, म्याऊं म्याऊं। किट्टू के हब्बी ने किट्टू को बच्चे देने से मना कर दिया। कहते हुए किट्टू सुबकने लगी। किट्टू की बात सुनकर लूसी ने गुस्से से कहा, उसकी तो ऐसी की तैसी, अभी बताती हूँ। कहते हुए लूसी ने किट्टू को खुद से दूर करने की कोशिश की। किट्टू को जैसे ही एहसास हुआ कि लूसी गुस्से में आ गई है, उसने जल्दी से खुद को शांत करके लूसी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं म्याऊं म्याऊं, तुम किट्टू के हब्बी को कुछ नहीं करोगी। किट्टू की मदर इन लॉ है ना, मदर इन लॉ हेल्प करेगी। कहते हुए किट्टू रोने लगी। लूसी ने किट्टू के आंसू साफ करते हुए कहा, बच्चे, तुम्हें इस इडियट से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। यह इडियट तुम्हारे लायक नहीं है। मैं तुम्हारे लिए हैंडसम हस्बैंड ढूंढूंगी, पक्का प्रॉमिस। लूसी की बात सुनकर किट्टू ने गुस्से से कहा, नहीं, किट्टू को वही हब्बी चाहिए जिनको किट्टू ने बचपन में पसंद किया था। अब किट्टू को दूसरे हब्बी नहीं चाहिए। किट्टू की बात सुन लूसी ने आगे कुछ नहीं कहा। तभी किट्टू का ध्यान लूसी की गर्दन पर लगे हुए बाइट के निशान पर गया, जहां से खून निकल रहा था। किट्टू ने डरते हुए कहा, म्याऊं म्याऊं, तुम्हें चोट कैसे लगी? तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? किट्टू के सवाल को सुनकर लूसी ने अपनी गर्दन पर हाथ लगाया। तभी उसका ध्यान रॉकी पर गया, जो कि अपनी लाल आंखों से उसे ही घूर रहा था। रॉकी को देखकर लूसी ने उसे शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस एक कुत्ते ने काट लिया था। कोई बात नहीं, मुझे पता है कुत्ते को कैसे सबक सिखाना है। लूसी की बात सुनकर किट्टू कुछ कहती, उससे पहले ही कियांश उसके पास आ गया। उसने प्यार से किट्टू को अपने पास खींचकर अपने गले से लगाते हुए कहा, मेरी जान, तुम क्यों रो रही हो? किट्टू ने कियांश की बात सुनकर सुबकते हुए कहा, किट्टू के हब्बी कितने बुरे हैं। किट्टू ने सिर्फ उनसे एक चीज मांगी थी, पर वह भी उन्होंने नहीं दी। वह कितने बुरे हैं, वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोई अपनी ब्यूटीफुल सी लिटिल वाइफ के साथ ऐसा करता है भला? किट्टू की बात सुनकर कियांश ने प्यार से कहा, मुझे बताओ, मैं तुम्हें दूंगा वह चीज। कियांश की बात सुनकर किट्टू ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, वह चीज सिर्फ किट्टू के हब्बी दे सकते हैं, तुम नहीं दे सकते हो। किट्टू की बात सुनकर कियांश ने कहा, अरे, मेरे पास भाई जितने पैसे नहीं हैं, तो क्या हुआ, पर मेरे पास भी पैसे हैं। मैं दे सकता हूँ तुम्हें वह गिफ्ट। बताओ ना, तुम्हें क्या चाहिए? माही और दर्शन भी जानना चाहते थे किट्टू ने ऐसा क्या मांग लिया, जो अगस्त्य ने उसे देने से मना कर दिया। किट्टू ने मुंह फुलाते हुए कहा, किट्टू को बच्चे चाहिए। किट्टू की बात सुनकर कियांश, दर्शन, माही और लूसी चारों हैरान होकर किट्टू की तरफ देखने लगे। किट्टू ने उन चारों के चेहरे के एक्सप्रेशन देखते हुए कहा, बोला ना, कोई नहीं दे सकता, सिर्फ किट्टू के हब्बी दे सकते हैं। वह दे नहीं रहे हैं। किट्टू की बात सुनकर माही ने खुद को संभाल कर गहरी सांस लेकर किट्टू की तरफ देखते हुए कहा, किट्टू, आर यू क्रेजी?
मतलब तुम्हें बच्चे अभी क्यों चाहिए? अभी तो तुम्हारी और भाई की शादी भी नहीं हुई और अभी से तुम्हें बच्चे पैदा करने हैं। माही की बात सुनकर किट्टू ने मुंह फुलाते हुए कहा, तो किट्टू सबसे अलग है ना, किट्टू प्रिंसेस है ना, और हम सबसे अलग काम करेंगे। सब लोग शादी के बाद बच्चे पैदा करते हैं, पर हम पहले पैदा करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी शादी में डांस कर सके। जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी मम्मा ने उनके डैडी से उन्हें बिना बुलाए शादी कर ली, तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी ना। वह रोएंगे, वह बोलेंगे कि वह वेडिंग एल्बम में क्यों नहीं है। हम उन्हें उदास नहीं करना चाहते, हम पहले उन्हें गॉड के पास से वापस अपने पास लेकर आएंगे और उसके बाद हम शादी करेंगे। कैसा है किट्टू का आइडिया? कहते हुए किट्टू अपनी चमकती आंखों से सबकी तरफ देखने लगी। किट्टू का आइडिया सुनकर सब लोग शौक में चले गए थे। यहाँ तक कि ऋषि जी, जिन्होंने किट्टू का आइडिया सुना था, उन्होंने अपने सर को पकड़ते हुए कहा, हे भगवान, दादी नंबर 1 और पोती 10 नंबरी। सोचते हुए उन्होंने अपने सर को पकड़ लिया। किट्टू ने सबके चेहरे की एक्सप्रेशंस देखते हुए कहा, हमें पता है कि हम अमेजिंग हैं, पर तुम लोग हमारी तारीफ कर सकते हो, हम शर्माएंगे नहीं। किट्टू की बात सुनकर माही ने धीरे से कहा, किट्टू मेरी जान, इस तरह के खतरनाक आइडिया तेरे दिमाग में आते कहाँ से हैं? किट्टू ने चमकती आंखों के साथ कहा, टीवी से। हमने टीवी में देखा था कि एक छोटा सा बच्चा रो रहा था, क्योंकि वह अपनी मम्मा डैडी की शादी के एल्बम में नहीं था। पर किट्टू का बच्चे नहीं रोएगा, क्योंकि किट्टू पहले ही उसे दुनिया में लेकर आ जाएगी। किट्टू कितनी इंटेलिजेंट है ना, किट्टू इंटेलिजेंट मम्मी बनेगी। किट्टू की बात सुनकर कियांश ने कहा, किट्टू मेरी जान, ये कैसी बातें कर रही हो तुम, ऐसा नहीं होता है। शादी से पहले कोई मम्मी नहीं बनता है। कियांश की बात सुनकर किट्टू ने उसे घूरते हुए कहा, पर किट्टू बनेगी, क्योंकि किट्टू अमेजिंग है। किट्टू जैसा कोई नहीं है। तुम समझते नहीं हो, तुम सबके सब इडियट हो। अब हमारा दिमाग खराब मत करो, हमने कहा ना हमारा बेबी आएगा, मतलब आएगा। ऐसे कैसे हब्बी हमें बच्चे नहीं देंगे? हमारी मदर इन लॉ ने कहा है कि वह हमारी हेल्प करेगी। कहते हुए किट्टू मुंह फुलाकर सोफे पर जाकर बैठ गई। माही ने प्यार से कहा, तुम्हारी मदर इन लॉ तो फादर इन लॉ के साथ बिजी है, तब तक हम बाहर थोड़ी देर के लिए घूमने चले, शाम को सब लोग साथ में बात करेंगे। माही की बात सुनकर किट्टू ने कहा, ओके चलो, हम थोड़ी देर के लिए मस्ती करते हैं। कहते हुए किट्टू ने माही का हाथ पकड़ लिया। कुछ देर बाद सभी लोग गार्डन में एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। लूसी बस एक जगह पर बैठकर उन्हें देख रही थी, क्योंकि उसका उनके साथ मस्ती करने का कोई मूड नहीं था। तभी उसका ध्यान रॉकी पर गया, जो कि उसी की तरफ आ रहा था। रॉकी को अपनी तरफ आते हुए देखकर लूसी ने गुस्से से अपने नाखूनों की तरफ देखते हुए कहा, बहुत शौक है ना काटने का कुत्ते, अब तुझे बताती हूँ कि पंजा मारने पर कैसा लगता है। रॉकी ने लूसी के पास आकर कुछ कहने की कोशिश की, तभी लूसी ने पूरी ताकत लगाकर उसके हाथ पर अपना पंजा दे मारा। उसने जब अपना हाथ रॉकी के हाथ पर मारा था, तो उसके नाखून अपने आप बिल्ली के नाखूनों की तरह हो गए थे और उसका हाथ भी। रॉकी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम स्टुपिड बिल्ली शांति से नहीं रह सकती, मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए आया था। लूसी ने गुस्से से कहा, तुम्हारे जैसे कुत्ते के साथ बात करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरा स्टैंडर्ड नहीं है कुत्तों के साथ बात करने का। रॉकी ने गुस्से से कहा, औकात में रहकर बात करो बिल्ली। वह दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी किट्टू ने चिल्लाते हुए कहा, म्याऊं म्याऊं, हमारे पास आओ ना। किट्टू की बात सुनकर लूसी ने घूरकर रॉकी की तरफ देखा। रॉकी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे 10 साल पहले की कुछ बात बतानी है तुम्हें। रॉकी की आवाज़ सुनकर लूसी ने पलटकर उसकी तरफ देखा और उसकी बात सुने बिना वहां से किट्टू की तरफ चली गई। रॉकी ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इडियट बिल्ली। तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, तुम्हारी वजह से कुत्ता बनकर फिर रहा हूँ। कहते हुए रॉकी वहां से गुस्से से चला गया। शाम का वक्त, सब लोग थक हार कर लिविंग रूम के सोफे पर लेटे हुए थे। किट्टू के पैर कियांश की गोद में थे और उसका सर दर्शन की गोद में। दोनों उसका सर और उसके पैर दबा रहे थे। किट्टू ने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, हम थक गए। किट्टू की बात सुनकर कियांश ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे पैर दबा दूंगा अच्छे से। कियांश की बात सुनकर किट्टू ने क्यूट स्माइल के साथ कहा, तुम किट्टू के सबसे अच्छे वाले फ्रेंड हो, सबसे अच्छे वाले। किट्टू के मुंह से खुद की तारीफ सुनकर कियांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी नीचे आ रही आराधना जी का ध्यान सब पर चला गया। उन्होंने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, कैसे हो तुम सब लोग? आराधना जी की आवाज़ सुनकर सब ने पलट कर देखा। किट्टू ने जैसे ही आराधना जी की तरफ देखा,
वह जल्दी से सोफे से कूदकर खड़ी हो गई और दौड़ते हुए सीधा आराधना जी से जाकर लिपट गई। उसने आराधना जी को गले लगाते हुए कहा, ब्यूटीफुल मदर इन लॉ, हमने हब्बी को मनाने की कोशिश की पर वह नहीं माने। उन्होंने हमारी इंसल्ट भी की। उन्होंने कहा कि हम इडियट हैं, हम बेवकूफ़ हैं। क्या सच में किट्टू बेवकूफ़ है, ब्यूटीफुल मदर इन लॉ? किट्टू की बात सुनकर आराधना जी ने गुस्से से कहा, आपको रोने की जरूरत नहीं है प्रिंसेस, उस नालायक निकम्मे को तो हम देखते हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी प्रिंसेस को रुलाने की, हम देखते हैं कि वह ऐसे कैसे बच्चा नहीं देता आपको। आप रोना नहीं, ओके, कहते हुए आराधना जी ने किट्टू के आंसू साफ कर दिए। अनिरुद्ध जी ने कहा, आराधना कैसी बातें कर रहे हो तुम, किट्टू तो बच्ची है पर तुम तो बड़ी हो। अनिरुद्ध जी की बात सुनकर आराधना जी ने कहा, आप चुप रहिए, जब देखो तब अपने नालायक बेटे का साथ देते रहते हैं। हमसे तो प्यार ही नहीं करते हैं आप। आराधना जी की बात सुनकर अनिरुद्ध जी का चेहरा लटक गया। वह हमेशा अपनी बीवी की बात मानते थे पर फिर भी उन्हें यही सुनने के लिए मिलता था। अगस्त्य उसी वक्त स्टडी रूम से बाहर आया था। उसका ध्यान जैसे ही किट्टू और आराधना जी पर गया, उसने अपनी आंखों को बंद किया और गहरी सांस लेकर लिविंग रूम में आ गया। अगस्त्य को देखते ही आराधना जी ने कहा, नालायक लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी किट्टू को रुलाने की, और क्या कहा तुमने? हमारी किट्टू बेवकूफ़ है। तुम्हें वह कहाँ से बेवकूफ़ नजर आती है? इतनी समझदार तो है हमारी बच्ची। आराधना जी की बात सुनकर अगस्त्य ने अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालकर उन्हें घूरते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, आप और आपकी किट्टू कुछ ज़्यादा ही समझदार है और आपकी समझदारी दुनिया के लिए हानिकारक है। इसलिए अपनी समझदारी आप दोनों अपने तक ही रखिए तो ही बेहतर होगा। अनिरुद्ध जी ने अगस्त्य की तरफ देखकर कुछ कहने की कोशिश की पर उनके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था, क्योंकि उनके बगल में उनकी प्यारी सी वाइफ खड़ी थी। आराधना जी ने जैसे ही यह सुना, उन्होंने गुस्से से कहा, नालायक लड़के, हमारी बच्ची की डिमांड पूरी करो, उसे बच्चा लाकर दो। आराधना जी की बात सुनकर अगस्त्य ने उन्हें घूरते हुए कहा, आपने तो मुझे पैदा किया है ना, तो आपको तो पता होगा ना कि बच्चा दुनिया में कैसे आता है। वह खरीद कर नहीं लाया जाता, जो मैं उसे बच्चा लाकर दूं। आराधना जी ने कहा, तो हमने कब कहा कि बच्चा लाकर दो? पैदा करो, वैसे भी हमारी किट्टू तो क्यूट सी माँ बनेगी, बिल्कुल हमारी तरह। आराधना जी की बात सुनकर अगस्त्य ने गुस्से से कहा, पर मुझे अभी डैडी बनने का कोई शौक नहीं है। आराधना जी ने अगस्त्य को उंगली दिखाते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बाप नहीं बन सकते और इसलिए तुम हमारी किट्टू को रुलाकर उसका दिल तोड़ रहे हो? देखो, तुम अगर बांझ हो तो हमें बता दो, हम तुम्हें अच्छे से डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। इस तरह से हम हमारे परिवार को बर्बाद नहीं होने देंगे। आराधना जी की बात सुनकर अगस्त्य, जिसके हाथ पेंट की पॉकेट में थे, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काले पड़ गए। वहीं उसके भाई बहन, जो कि नॉर्मल तरीके से खड़े थे, जैसे ही उन्होंने ये सुना, उन्होंने जैसे तैसे अपनी हंसी को कंट्रोल किया। अगस्त्य का चेहरा ऐसा हो गया था जैसे अभी के अभी वह किसी का गला दबाकर किसी का खून कर देगा। उसकी खुद की माँ उसे कह रही थी कि वह बाप नहीं बन सकता। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।